एक कब्र पर लगातार 3-4 दिन तक कुत्ते भौंकते रहे। जब कब्र को खोलकर देखा गया, तब देखिए कब्र वाले और देखने वालों का क्या अंजाम हुआ। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक गांव का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर कुछ दूर के फासले पर फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था। और ये लड़का किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा ना लेता, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता। और इसका ये कहना था, रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। क्योंकि इसका गुज़र गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए ये लड़का रोज़ वहाँ से गुज़रते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाक़ये की वजह क्या है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुज़रते हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि वो जब भी उस कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता, उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ तेज़ आवाज़ें आया करती थीं। वो बहुत परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है। और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतनी ज़्यादा ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने ये फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो लड़का कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तो उसे फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जैसे ही वो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से भौंक रहा था। ये नज़ारा देखकर वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो ये कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हुआ, कुत्ते उसी कब्र पर खड़े होकर क्यों भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा, तब ये फैसला किया कि आज शाम को गांव की पंचायत में जाकर सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो आदमी 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से लगातार कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव के सामने बयान कर देता है। अब गांव की पंचायत में बड़े उलेमा और अहले इल्म ने ये फैसला किया कि इसकी कब्र को खोला जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोलने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाज़त लेना ठीक समझा। सब लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों को सारा हाल बयान किया। तो उस आदमी के भाई ने कहा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है, तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र को खोलते वक्त मौजूद ना हो। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले उनके साथ नहीं गए, लेकिन गांव में से ज़्यादा लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया, तो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज़ निकाल रहे थे, वो भी आसपास मौजूद थे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया, एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आ गया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया, तो देखा इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे
कि जो वहाँ मौजूद थे उन पर कभी तारी हो गई। उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है, आखिर इसका वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में खौफनाक अजाब हो रहा था। यही बात जानने के लिए गांव वाले दोबारा इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। अभी उसके इंतकाल को 3-4 दिन ही गुजरे हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे थे। उस मैयत का भाई कहने लगा, मैं जानता था कि जब आप कब्र को खोदोगे तो आप लोगों के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने पूछा, बताओ इसकी वजह क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो एक शराबी आदमी था जो सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। न उसे घर की परवाह थी न घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद अय्याशी करना था। वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाता था। यहाँ तक कि वो हमारी वालिदा को भी गालियाँ देता था और वालिद के साथ भी लड़ाई झगड़े करता था। जब उसे शराब पीने के पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे ऐसे बदतरीन गुनाह करता था जिसके बारे में मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में खतरनाक अजाब मिल रहा है। हम ये जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वाक़ये के बाद आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि नशा शराब कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीन इस्लाम में मुसलमान को इससे दूर रहने और पीने से मना फरमाया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना, पिलाना, बेचना, खरीदना सब कुछ हराम है। हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों को हराम करार दे दिया है हम उनसे अपने आप को बचाएं और अपनी नस्लों की भी हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इबरतनाक और सच्चे वाक़यात जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।